कार्बन रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ C+HNO3, और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट में मिल रहा है CO2, प्रोडक्ट में CO2 प्लस NO2 प्लस H2O, ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है, अगर हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है यहाँ बैलेंस करने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में काउंट करना है, किसको काउंट करना है, सबसे हैवीएस्ट एटम को, सबसे हैवीएस्ट एटम यहाँ चूज करना है, सेलेक्ट करना है। और सबसे हैवीएस्ट एटम इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हैवीएस्ट एटम कौन है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये है ऑक्सीजन। हैवीएस्ट एटम ऑक्सीजन है। काउंट कीजिए ऑक्सीजन कितने हैं इधर, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, ये 3 है ना, ये 3 ऑक्सीजन हो गया, है ना। और राइट साइड में कितने हैं, 2 2 और 1, 5 ऑक्सीजन हो गए राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 5 ऑक्सीजन हो गए। अब 5 ये इस 3 को 5 बनाना है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों को एक ही ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है, एक पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ, है ना। किसी भी कंपाउंड के आगे हम एक पॉजिटिव इंटीजर लगा सकते हैं एज ए मल्टीपल, एज ए हाँ कॉफिशिएंट, एज ए कॉफिशिएंट लगा सकते हैं, मल्टीपल नहीं, एज ए कॉफिशिएंट लगा सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को एक ही ऑप्शन रहता है, यहाँ हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉफिशिएंट लगा सकते हैं, है ना। अगर हम 3 1 1 लगा, 1 तो लगा हुआ है, 3 1 जा 3, 2 लगाते हैं तो 3 2 जा 6, 2 लगाते हैं, एक प्रेडिक्शन आता है, 2 लगाते हैं तो 2 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन हुआ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है 4 और यहाँ पे 2, यहाँ भी अगर 2 लगा दिया जाए तो 2 ऑक्सीजन होगा, और टोटल ऑक्सीजन दोनों तरफ, राइट साइड में 6 ऑक्सीजन और सॉरी लेफ्ट साइड में 6 ऑक्सीजन और राइट साइड में भी 6 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड हो गया, है ना, ये बैलेंस्ड हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट हैवीएस्ट एटम क्या है, नेक्स्ट हैवीएस्ट एटम यहाँ पे है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, काउंट कीजिए, इस 2 को लगाने के बाद, अभी एज ए प्रेडिक्शन हीट एंड ट्रायल है तो ट्राई कर रहे हैं, है ना। ये 2 अभी यहाँ पे रखना है, 2 है तो 2 नाइट्रोजन है यहाँ, 2 रखने के बाद ये 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ सिंगल नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 रखिए। तो एक प्रेडिक्शन है, ट्राई है कि हम लोग यहाँ 2 रखते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, 2 2 नाइट्रोजन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन पे यहाँ इफेक्ट पड़ा है, ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया, है ना। पहले 2 था, अब 4 हो गया। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 4 6 और 2 8, है ना, 8 ऑक्सीजन हो गए। अब 8 ऑक्सीजन उधर है और 6 ऑक्सीजन इधर है डियर स्टूडेंट्स। राइट साइड में 8 ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड में 6 ऑक्सीजन है। अब 6 को 8 कैसे बनाएं, 3 का टेबल पढ़ना है, 3 का टेबल पढ़ना है और 6 को 8 बनाना है, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो 3 3 जा 9 आ जाता है, अगर 3 रहता है तो 9 आ जाता है, अगर 9 आ जाता है तो फिर 8 को 9 बनाना होगा, 8 को 9 बनाना होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, ऐसा कोई मल्टीपल ही नहीं होगा जो नंबर्स हैं, तो अगर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही देगा इधर, है ना। तो 9 को हम 8 को 9 नहीं बना सकते, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर इधर। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा इसको, हाँ तो ये हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 4 6 और 2 8। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 से और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन और 2 12 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब भी बैलेंस हो गया, है ना। यहाँ 4 लग जाए और यहाँ 4 लग जाए, है ना, 4 कोफिशिएंट में रख दें और यहाँ भी कोफिशिएंट में 4 रख दें, तो हमारा क्या है, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया, 12 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, 12 ऑक्सीजन राइट साइड में। अब फिर से काउंट करते हैं, नेक्स्ट हैवीएस्ट एटम यहाँ नाइट्रोजन है, उसको काउंट करते हैं। यहाँ देखिए 4 नाइट्रोजन यहाँ है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में 4 नाइट्रोजन और यहाँ भी 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस्ड, है ना। अब नेक्स्ट हैवीएस्ट एटम है कार्बन, कार्बन तो ऑलरेडी है, ये बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और हाइड्रोजन बच जाता है, हाइड्रोजन यहाँ 4 एटम है ना, यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। ऑल टोल्ड देखिए, नोटिस कीजिए, सारे के सारे एटम हमारे बैलेंस्ड है। कब, जब यहाँ पे 4 एज ए कोफिशिएंट दिया जाएगा, तब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए SNO3 को, और यहाँ पे 4 NO2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एज ए कोफिशिएंट रख दिया जाए, कोफिशिएंट जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो कोफिशिएंट का काम करता है, रख दिया जाए, तो सारे जितने भी एटम हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, सारे बैलेंस्ड हो जाएंगे। मीन्स लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, सारे एटम सेम नंबर में हो जाएंगे। जिधर इतना ऑक्सीजन होगा उधर ही उतना ऑक्सीजन होगा, जिधर इतना कार्बन होगा उधर ही उतना कार्बन, और नाइट्रोजन जिधर लेफ्ट साइड जितना होगा उधर राइट साइड में भी उतना ही होगा, हाइड्रोजन जितना लेफ्ट होगा उतना राइट होगा, है ना। इस तरह बैलेंस हो जाएगा। और फाइनली हम लोग ये 4 को यहाँ, 2 को यहाँ या 4 को यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 4। फाइनली ये हुआ हमारा बैलेंस्ड लिखने का, और यहाँ हम 4 लिखेंगे, है ना। ये फाइनली ये तो 2 है और ये 2 यहाँ लिखिए, 4 लिख रहे थे। अब देखिए यहाँ 2 लिख दिए, ये फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा आफ्टर बैलेंसिंग, है ना। ये फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा आफ्टर बैलेंसिंग।
This is the required balanced equation.